साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हारी किस्मत के ताले खोल रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें ज़िंदगी में ना किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं आएगी, कोई भी कमी नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारी किस्मत मेरे हाथ में है, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है, तुम्हारा आज मेरे हाथ में है। तो फिर किस बात की चिंता करते हो, किस चीज़ के लिए रोते हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। तुम्हारा वर्तमान, तुम्हारा भविष्य सब मेरे हाथ में है, सब कुछ मेरे हाथ में है मेरे बच्चे। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम अपने पिछले दिनों को लेकर, अपने पुराने चीज़ों को लेकर, अपने अतीत को लेकर रोते हो। तो उस वक्त मैं नहीं था ना, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा बाबा नहीं था, लेकिन अब मैं हूँ तुम्हारे जीवन में। तुम्हारा आज और तुम्हारा कल मेरे हाथ में है। तुम्हारा बहुत सुनहरा भविष्य है, बहुत ज़्यादा सुनहरा है मेरे बच्चे। तुम्हारा सुखमय जीवन है, क्योंकि जो तुमने सबूरी रखी है ना मेरे बच्चे, जितनी तुमने मुझे सबूरी दिखाई ना, उसके लिए मैं तुम्हारे आगे प्रणाम करता हूँ मेरे बच्चे। तुमने हर बार सबूरी रखी, हर बार, चाहे कुछ भी हुआ, चाहे इतनी बड़ी से बड़ी परीक्षाएं हुई, उसके बावजूद भी ना तुमने अपने बाबा को नहीं छोड़ा। और बस यही चीज़ें मेरे बच्चे, जब मैं ध्यान देता हूँ ना, तो मैं खुद हैरान रह जाता हूँ कि मेरे बच्चे में इतनी ज़्यादा सहनशीलता, इतना कि मेरा बच्चा इतना सब कुछ सह गया। लेकिन तुम चिंता मत कर मेरे बच्चे, अब चीज़ें शुरू होंगी और अब उन चीज़ों का अंत नहीं होगा मेरे बच्चे। अब जब मैं देने पर आया हूँ ना, तो तुझे देने में कमी नहीं छोड़ूंगा। और वो चीज़ें ज़िंदगी भर, जीवन भर तेरे पास रहेंगी। वो कुछ समय के लिए तेरे पास नहीं आएंगी, हमेशा हमेशा के लिए आएंगी, जीवन भर के लिए आएंगी मेरे बच्चे। तुमने बहुत संघर्ष देखे, दुख झेले हैं तुमने। जो दुख देखे ना तुमने, अब वो दुख देखने नहीं दूंगा। तुमने वो बहुत अधिक दुख देखे मेरे बच्चे। एक एक दिन, एक एक पल तुम्हारे लिए काटना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत मुश्किल। लेकिन अब वो दिन, वो संघर्ष, वो दुख मैं दोबारा से तुम्हें देखने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तुम्हारी परिस्थितियों को मैंने देखा है मेरे बच्चे। उन हर परिस्थिति में तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हर बार प्रसन्न होते हुए तुमने सारे काम करे, हर चीज़ करी, हर चीज़ में तुम खरे उतरे। तो फिर मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ क्यों नहीं भरूंगा, कमी नहीं छोड़ूंगा। इस बात का ध्यान रखना। बस तुम अपने कर्मों को करते जाओ, अपने कर्मों में कभी कोई कमी ना आए मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी प्रार्थना मैंने सुनी है मेरे बच्चे, बिल्कुल सुनी है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे आगे प्रार्थना करोगे और तुम्हारा बाबा नहीं सुनेगा? मैं सब सुनता हूँ मेरे बच्चे। जो कुछ तुमने संघर्ष किया ना, उन सभी को मैं दूर करूँगा। और अच्छा समय तेरा ज़रूर आ रहा है मेरे बच्चे, और आएगा। मैंने लिख दिया है तेरी किस्मत में, और जब मैंने लिख दिया है ना, तो कोई मिटा नहीं सकता। मैं तुझे निराश नहीं करूँगा, सब कुछ दूंगा, सब कुछ जो कुछ है ना, वो सब कुछ मिलेगा तुझे। जो भी तुम सपने देखते हो ना मेरे बच्चे, वो सारे सपने तुम्हारे साकार होंगे, सब कुछ पूरा होगा। और तुम ये सोचते हो ना कि तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई नहीं, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है ना, तो सुनो मेरी बात। जिसका कोई नहीं होता ना, उसका मैं होता हूँ, उसका साईं होता है, उसका पूरा परिवार ही साईं है। अगर मानोगे ना, तो मुझ में ही माँ पाओगे, मुझ में ही पिता पाओगे, मुझ में ही भ्राता बहन पाओगे मेरे बच्चे, और मुझ में ही मित्र भी पाओगे। तुम जिस रूप में मुझे देखोगे ना, उस रूप में तुम मुझे पाओगे। बस एक बार मुझे अपना कर देखो, मुझे मान कर देखो, और मेरे से बड़ा परिवार इस दुनिया में तुम्हें कहाँ मिलेगा। हाँ, सोच के देखो। तुम्हें जो मिला है ना, वो ज़िंदगी में हर किसी को नहीं मिलता। हर कोई बच्चा मुझे नहीं पा सकता, हर कोई नहीं पा सकता। सिर्फ तुम्हें मिला हूँ मैं, वो आसानी से नहीं मिलता मेरे बच्चे। उसके लिए बहुत त्याग करने पड़ते हैं, बलिदान देने पड़ते हैं, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत सारी सेवाएं करनी पड़ती हैं, तब जाकर मेरा बच्चा मुझे पाता है। लेकिन देखो ना, तुम्हें मैं कितनी जल्दी प्राप्त हो गया। तुम्हारे कुछ संघर्षों से, तुम्हारी कुछ परीक्षाओं से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि मुझे तुम्हारा होना ही पड़ा। और सुनो, अच्छा समय तुम्हारा आ गया है, निराश होने नहीं दूंगा। इस बात का हमेशा याद रखना।
निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। चाहे कोई तुम्हें कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करे, तुम नीचे नहीं गिरोगे, क्योंकि उठाने वाला मैं हूँ, तुम्हारा साईं, और मैं हमेशा उठाता हूँ। हर बार तुम्हें उठाया, इस बार भी उठाऊँगा और बहुत ऊंचाइयों तक ले जाऊँगा। और सुनो, एक समय वो भी था जब तुम कुछ नहीं थे, और आज अपने आप को देख लो, खुद देख लो कि आज तुम कितने मजबूत व्यक्ति हो, अंदर से भी और बाहर से भी। देखो अपने आप को, पहले तुम कैसे थे और अब कैसे हो, देखो कितना बदलाव है तुम्हारे अंदर। बस मुझे यही बदलाव तुम में चाहिए मेरे बच्चे। तुम मजबूत बने रहो, टिके रहो, बस मैं यही चाहता हूँ। दुनिया को नहीं सुधारना मुझे, सिर्फ तुम्हें सुधारना है, तुम्हें बदलना है मुझे। जिस दिन तुम बदल गए ना, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं मेरे बच्चे। तुमने अगर अपने आप को सुधार लिया ना, तो तुम दुनिया से लड़ जाओगे, दुनिया के आगे खड़े हो जाओगे। बस तुम सही हो तो सब कुछ ठीक है। तो अपने आप को बदलो, और जो भी काम मैं तुम्हें देता हूँ ना, उन कामों को किया करो, हर चीज़ किया करो। जो भी तुमसे कह रहा हूँ, जैसे कह रहा हूँ ना, मेरी बातों को सुना करो। और सुनो, जो कुछ तुमने खोया वो सब कुछ तुम्हारे पास लौट कर आएगा, सब कुछ मेरे बच्चे। जो भी कुछ तुमने खोया ना, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कोई चीज़ ही क्यों ना हो मेरे बच्चे, सब कुछ लौट कर आएगा, और वो भी दुगना। तुम चिंता मत करना, जब मैं अपने बच्चे को कुछ देता हूँ ना, तो दुगना ही देता हूँ मेरे बच्चे, और तुम्हें भी दुगना ही मिलेगा। और तुम खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे कि बाबा ये कैसे हो गया, लेकिन मैं तुम्हें दूंगा मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर दूंगा। और सुनो, तुम्हारी तबीयत अगर ठीक नहीं रहती है तो तुम आराम क्यों नहीं करते मेरे बच्चे? अपनी सेहत का ध्यान क्यों नहीं रखते हो? तुम बिल्कुल अपने सेहत को नहीं देखते, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती तो मना कर दिया करो ना काम की, क्यों हामी भर लेते हो? मत हामी भरा करो, मना कर दिया करो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अपने आप को महत्व देना कब शुरू करोगे? कब अपने आप को सर्वप्रथम रखोगे? हमेशा से कहता आया हूँ कि तुम हाँ करते हो, सबके काम करते हो, अच्छी बात है, सेवा करते हो, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को भी देखोगे ना, अपने शरीर को भी देखोगे ना कि तुम्हारा शरीर कहाँ जा रहा है, तुम्हारी तबीयत कैसी है, कैसी नहीं है, वो भी तो देखोगे ना। तो उन पर भी ध्यान दिया करो मेरे बच्चे। आराम करो, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करो। और अगर तुम कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, तो उसमें मेरा जल ग्रहण करो मेरे बच्चे। जो भी मेरा स्नान जल है तुम्हारे पास रखा हुआ है ना, तो उसे ग्रहण किया करो। और जो भी तुमने मेरी उदी बना कर रखी है ना, उस उदी का सेवन किया करो, साथ ही साथ तिलक भी किया करो। उससे तुम्हारी तबीयत में बहुत सुधार आएगा, बहुत सब कुछ बदल जाएगा, तुम्हें लाभ भी प्राप्त होगा मेरे बच्चे। और तुम्हें मेरे बहुत सारे अनुभव प्राप्त होंगे। पहले जो हुए वो तो हुए, लेकिन अब भी तुम्हारे साथ बहुत सारे अनुभव होंगे। एक एक कर कर तुम मेरे बच्चों तक पहुंचाना, करोगे ना? जो अनुभव मैं तुम्हें दूंगा ना, मेरे बच्चों तक पहुंचाना, क्योंकि तुम ही हो मेरे बच्चे जो मेरे अनुभवों को मेरे बच्चों तक पहुंचाते हो, जिससे टूटे हुए मेरे बच्चे मुझसे जुड़ते हैं। और इस बात की मुझे बहुत खुशी मिलती है। और कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें मैं बहुत रोज़ अनुभव देता हूँ। वो रोज़ सोचते हैं कि मैं इसे बताऊँ, उसे बताऊँ, लेकिन बता ही नहीं पाते, उनके पास वक्त ही नहीं है। तो मैं अपने उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वक्त निकालो। क्या अपने बाबा के लिए वक्त नहीं निकाल सकते? हाँ, क्या मेरे बच्चों तक मेरे संदेश, मेरा अनुभव पहुँचा नहीं सकते? क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता साईं के बच्चे होने के नाते? हाँ, पहुँचाओ मेरे बच्चे, पहुँचाओ, झिझको मत। इसमें झिझकने की कोई भी बात नहीं, समझ रहे हो ना? और सुनो, मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा, ज़रूर उठाऊंगा। तुम्हारी किस्मत बदलेगी, और किस्मत का ताला तो मैं तुम्हारा खोल रहा हूँ। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं, यानी कि कोई भी नहीं। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।